नमस्कार प्यारे भक्तों, जय श्री राम। कैसे आप सभी। आज हम श्री रामचरितमानस का सुंदरकांड का पाठ लेके आ चुके हैं आप सभी के लिए। डेली का एक पेज पढ़ेंगे, एक दोहा हो जाएगा, उसमें 4-5 चौपाई हो जाएंगी, उसका अर्थ सहित समझेंगे। तो आप कृपया करके वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी पूरी श्री रामचरितमानस की वीडियोस आप तक सहज रूप से पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहली चौपाई से। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परीखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। आइए इसका अर्थ देखते हैं। श्री जामवन के सुंदर वचन सुनकर श्री हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं। जब लगी आवहु सीती देखी, होय ही काजू मोहि हर्ष विशेषी। यह कही नाई सब ही कहूँ माथा, चले हर्षि हिय धरि रघुनाथा। काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके श्री हनुमान जी हर्षित होकर चले। अगली चौपाई देखते हैं। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़ेउता ऊपर। बार बार रघुबीर संभारी, तरकेउ पवन तनय बल भारी। अर्थ देखते हैं। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायासी कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चलेउ सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चलेउ हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। अब सोचिए श्री हनुमान जी में कितना बल था कि जिस पर्वत पर उन्होंने पांव रखा वो पाताल में ही धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह श्री हनुमान जी भी चले। देखिए यहाँ पे तुलना की गई है श्री रघुनाथ जी के यानी कि श्री राम जी के अमोघ बाण की तुलना की गई है श्री हनुमान जी से। कितनी बड़ी बात है हनुमान जी के लिए, आप खुद सोच के देखिए। अगली चौपाई देखते हैं। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक होई ही श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे दे। तो देखिए हमने एक दोहा पूरा कर लिया है शुरुआत का। ऐसी ही अगली पूरे सुंदरकांड की पाठ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि श्री हनुमान जी की कृपा और श्री प्रभु श्री राम जी की कृपा हम सभी पर बनी रहे और हम डेली इसी तरह वीडियो लेके आते रहेंगे। पूरी श्री रामचरितमानस जी का पाठ आप सभी के समक्ष करेंगे। तो इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। अब दोहा देखते हैं। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। श्री हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। जात पवन सुत देव न देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन्ह कै माता, पठिन्हि आई कहीं ते ही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्प की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आजू सुरनह मोहि दिन है आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजु करी फिरे अमै आवो, सीता कई सुधी प्रभु ही सुनावो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवनेहु जतन देहि नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहेउ हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया तब श्री हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जो जन भरी तेहि बदनु पसारा, कपि तनु
कीन्ह दुगुन विस्तारा। 16 योजन मुख तेहि ठयउ, तुरत पवन सुत 32 भयउ। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैला लिया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया तो श्री हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। 7 योजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दुगना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन यानी कि 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। श्री राम जय जय राम।